Hello, my internet friends, and welcome back to the channel Sardar Chess. Never ever a dull day at Chelsea Football Club. अगर आप इस क्लब को सपोर्ट करते हो तो आपको पता ही है कि आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट और ड्रामा मिलने ही वाला है। अब ये क्या हुआ है कि कल न्यूज आई है कि जो हमारा यूक्रेनियन इंटरनेशनल विंगर है मिखाइलो मुद्रिक, he has been provisionally banned by the Football Association of England. Why? Because उसके एक रैंडम मेडिकल टेस्ट में एक बैंड सब्सटेंस मिला है जिसको कहते हैं मेल्डोनियम। अब इसको परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स की कैटेगरी में डाला जाता है, इसलिए ये सस्पेंशन जो है वो हुआ है। तो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज फर्स्टली द की फैक्ट्स, जो भी हुआ है ये उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे कि ये डोपिंग स्कैंडल्स और डोपिंग के जो इश्यूज होते हैं ये प्रीमियर लीग में पहले भी हो चुके हैं, उन इंस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। थर्डली हम बात करेंगे कि मुद्रिक के ऊपर इसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। देन चेल्सी फुटबॉल क्लब का इसमें क्या रोल रहेगा, और हमारा जो नेक्स्ट मैच है शैमरॉक रोवर्स के साथ इन द यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग उसके बारे में। सो लेट्स गो डाइव इनटू द वीडियो। द न्यूज व्हिच हैज कम आउट and the FA has released a statement. Mudrik has talked about it, and also the club has issued a statement. Firstly, हम FA की स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। FA ने बेसिकली एक सिंपल स्टेटमेंट दी है कि मिखाइलो मुद्रिक हैज बिन प्रोविजनली सस्पेंडेड। प्रोविजनली सस्पेंडेड का मतलब ये है कि अभी भी एक बी सैंपल उसका लिया जाएगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि इसके इम्प्लीकेशंस उसके ऊपर क्या होते हैं। मुद्रिक का स्टेटमेंट आया, मुद्रिक हैज सेड के ही हैज नॉट डन एनीथिंग इंटेंशनली। अगर ये उसकी बॉडी में मिला भी है, जो मेल्डोनियम नाम का एक बैंड सब्सटेंस है, अगर ये उसकी बॉडी में मिला भी है तो उसको नहीं पता है कि कहां से आया। मे बी इट कुड बी अ टेंटेड सप्लीमेंट जिसकी वजह से हुआ है, मे बी इट कुड बी मेडिसिन और समथिंग न्यूट्रिशन में उसके के ये उसकी बॉडी के अंदर चला गया है। बट अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो वी स्टिल हैव टू wait for the B sample till any kind of a ban or any kind of a suspension period can be decided by the FA. Mudrik is completely denying it. The FA has issued the statement and Chelsea Football Club has also issued a statement जिसमें उन्होंने ये बोला है कि we will work with the concerned authorities, जो FA है, जो मेडिकल एसोसिएशन है, जो एंटी डोपिंग एजेंसीज हैं, उनके साथ काम करेंगे। इसका बी सैंपल लिया जाएगा, 2-3 टेस्ट होंगे और उसके बाद हमको पता चलेगा कि ये सब्सटेंस पर्पसली या इंटेंशनली लिया गया है या फिर एक टेंटेड सप्लीमेंट या टेंटेड न्यूट्रिशन की वजह से उसकी बॉडी में पाया गया। अब हम बात करते हैं कि ये डोपिंग स्कैंडल्स या फिर डोपिंग इंस्टेंसेस प्रीमियर लीग में पहले भी हो चुके हैं। जितना मैं जब से प्रीमियर लीग देख रहा हूं तब से मेरे को जो पर्टिकुलरली याद है 3 इंस्टेंसेस हैं। सबसे पहला तो चेल्सी एफसी का ही एक प्लेयर होता था 2004 में, मुझे याद है, एड्रियन मूटू। ही वॉज अ रोमेनियन इंटरनेशनल। उसका भी एक टेस्ट हुआ था, कोकेन इन हिज बॉडी वाज फाउंड। अब उसमें क्या इम्प्लीकेशंस हुए थे, हिज कॉन्ट्रैक्ट वाज टर्मिनेटेड बाय चेल्सी एफसी। उसके बाद उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हुआ था एंड ही हैड टू पे अ लॉट ऑफ कॉम्पनसेशन टू चेल्सी फुटबॉल क्लब। सेकंड जो मेरे को याद है वो मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर होता था याया टूरे, डिफेंसिव मिडफील्डर फ्रॉम द आइवरी कोस्ट, ग्रेट प्लेयर। उसको 6 months का बैन मिला था बिकॉज देयर वाज अ बैंड सब्सटेंस फाउंड इन हिज बॉडी which was due to weight loss pills, और उसने admit भी किया था कि he was taking his wife's weight loss pills. So there was a full process that went through and he was given a 6-month ban, but after that he came back. Then the last and the most recent Premier League में जो ये चीज डोपिंग का इशू हुआ है, जो मुझे याद है, जो डोपिंग का इंस्टेंस इज मोहम्मद साको फ्रॉम लिवरपूल। उसके साथ भी यही हुआ था कि दैट ही वाज आल्सो ऑन सम फैट बर्निंग पिल्स एंड उन फैट बर्निंग पिल्स के अंदर एक सब्सटेंस था व्हिच वाज बैंड बाय द एफए। बट लेटर ऑन पता चला था कि दैट सब्सटेंस व्हिच वाज फाउंड इन हिज बॉडी वाज नॉट इन द बैन लिस्ट, सो ही केम बैक एंड ही वाज प्लेइंग फॉर लिवरपूल। सो नाउ दैट वी नो कि प्रीमियर लीग हिस्ट्री में ये जो इंस्टेंसेस डोपिंग के हो चुके हैं उनके प्लेयर्स पे क्या इम्प्लीकेशंस हुए हैं, फॉर मुद्रिक व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड इसके आगे की अब क्या प्रोसेस है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुद्रिक ने मना कर दिया है और सैंपल में आ तो गया है, तो अब इसके लिए एक बी सैंपल लिया जाएगा मुद्रिक का और उसको टेस्ट में वापस भेजा जाएगा। वंस द रिजल्ट्स ऑफ दोस टेस्ट कम बैक, देन डिसाइड होगा कि क्या होना है, कि उसको कितना ड्यूरेशन का सस्पेंशन मिलेगा, विल इट बी लीनियंट और विल इट बी वेरी हार्श, वो सब कुछ डिपेंड करता है अब बी सैंपल पे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मुद्रिक जो मेरे को लगता है और जिस टाइप का वो बंदा है, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ही बिलीव्स इन गॉड अ लॉट, ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क अ लॉट। सो मुझे जो ये लग रहा है कि ये एक टेंटेड सप्लीमेंट की वजह से ही हो सकता है जो ये रिपोर्ट आई है, और इसको इतना बड़ा अभी करने की जरूरत नहीं है
कि उसने ड्रग्स लिए हैं या परफॉर्मेंस एनहांसिंग कुछ सब्सटेंसेस लिए हैं जिससे उसकी गेम बेटर हो या कुछ, वो अभी हमको पता चलेगा. सो इस टाइम पे ही डिसाइड करना कि मुद्रिक इज अ डोपर, मुद्रिक हैज बीन टेकिंग ड्रग्स एंड स्टफ, बिकॉज हमको ये भी पता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग. व्हेन ही रन्स ही जस्ट ब्रीजेस पास्ट पीपल. सो इसलिए भी लोग उसको इतना वो कर रहे हैं. लेकिन मुझे जो लगता है, जो जहां तक कि मेरी नॉलेज है, जैसे और भी स्पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर ये टेस्ट होते हैं, मोस्टली ऑल द स्पोर्ट्स हैव दीज रैंडम टेस्ट एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, अ लॉट ऑफ हाई प्रोफाइल प्लेयर्स ऑल्सो कम आउट पॉजिटिव. बट मोस्टली उसमें यही होता है कि एक कोई टेंटेड सप्लीमेंट होता है. जैसे आप लगा लो कि कोई रिकवरी के लिए सप्लीमेंट लिया जाता है, कोई स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट लिया जाता है, तो कभी कभी ट्रेसेस ऑफ सच सब्सटेंसेस आर देयर इन दीज सप्लीमेंट्स. एज फार एज आई थिंक इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ अ टेंटेड सप्लीमेंट. सेकेंडली, एक बहुत बड़ा ब्लो है मुद्रिक के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर से लेके अब तक दिस हैज बिन हिज प्राइम टाइम व्हेन ही हैज बिन प्लेइंग वेल. ही हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द कॉन्फ्रेंस लीग lineups. Every time we play a conference league game, he's on the wing and the manager has trusted him. Though Enzo Maresca ने ये भी बोला है कि मुद्रिक is improving, but he is improving at a slower pace than other players, but he is still improving and he is very young. I think he's 21 or 22 years old, so he has a long way to go. अब अगर ये बी सैंपल पॉजिटिव आता है तो मुद्रिक को एक सस्पेंशन दिया जाएगा. अब ये सस्पेंशन का ड्यूरेशन ये एफए ही डिसाइड करेगी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स. बट द मैक्सिमम दैट ही कैन रिसीव इज 4 years. Now, if he gets banned for 4 years, that is a big blow for Mudrik himself, because he's a young player and he has been improving. तो अगर वो 4 साल के लिए suspend हो जाएगा and he cannot play football for 4 years, that will have a big impact on him. So when he comes back, he'll be around 25, 26 years of age, which is the prime age for a footballer. Footballer plays his best football at this age, they say from 24 to 28. So this will be a big blow for Mudrik. Now, what can Chelsea Football Club do about this? Chelsea Football Club can't do anything about this. This is basically with the doping agencies and the FA. Now, whatever the result comes, उसके basis पे Chelsea एक statement release करेगी और हमको पता चलेगा कि मुद्रिक के साथ क्या हुआ है. I just wish कि ये जो भी substance इसकी body में पाया गया है is because of a tainted supplement or some tainted medication or recovery supplement. Because जहां तक मैं मुद्रिक को मैंने फॉलो किया है, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा ऐसा कुछ purposely और intentionally करने वाला है. So let's just wait and see now what happens. Also, अब कल हमारा मैच है यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में शैमरॉक रोवर्स के साथ. शैमरॉक रोवर्स इज अ आयरिश प्रीमियर लीग टीम and they finished their last season on second in their championship, and they have been playing very well. इनके last 5 या 6 games में से they have drawn 2, they have won 4, so they are coming in good form. And Europa League में Chelsea has been flying. We are 5 out of 5 and no team till now has given us a good game from their sides. जिस भी टीम को हम यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में फेस कर रहे हैं, we are just beating them easily. And Enzo ने हमारे स्क्वाड को 2 में डिवाइड कर रखा है. बेसिकली प्रीमियर लीग में वो एक स्क्वाड खिलाता है और कॉन्फ्रेंस लीग में वो एक स्क्वाड खिलाता है. अब जो ये कॉन्फ्रेंस लीग वाला हमारा स्क्वाड है, मोस्ट ऑफ आवर प्लेयर्स आर फ्रेश, they are in form. Nkunku is playing very well. How Felix थोड़ा सा slow है. He's been very wasteful with his chances. He plays well, but वो अपने chances को convert नहीं करता है. So he needs to pick up. Then I think Drewsbury Hall भी अपनी टीम में included होगा in the Conference League against Shamrock Rovers. And I think there'll be a couple of youngsters as well. जैसे Achimpong had played very well. Tariq George, he's very good. He's got a few minutes on the pitch. मेरे ख्याल से यूरोपा लीग में तो एक पूरी गेम भी खेल चुका है हमारे लिए. So it should be a good match. So for the next video, stay tuned guys. I'm going to do the review for the Shamrock Rovers match from the Conference League, because I believe it's going to be a good match. और जो मेरी prediction है, चलो अभी पहले एक बार prediction भी मैं दे ही देता हूँ कि मुझे क्या लगता है. I think it is going to be around, the scoreline is going to be 3-1. Why I say 3-1? Because attack में तो मेरे को full भरोसा है चेल्सी पे. Defense में we are still not very strong. So I think 1 goal we can leak easily. जो कि हमारे पिछले अगर हम 7-8 मैच देखें उसमें भी पता चलता है कि we have had a clean sheet only against Aston Villa. बाकी सारे गेम्स में 1 या 2 गोल्स तो हमारे अगेंस्ट चले ही जाते हैं because of stupid defensive errors that we do.
But against Shamrock Rovers, I think we should be a little more solid and we might concede one goal, but we are going to win 3-1. That is my prediction. So thank you guys. That is it for this short video about this news. अब इसके बारे में जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा क्या हुआ है इसका रिजल्ट, और ऑल्सो शैमरॉक रोवर्स के मैच के बाद रिव्यू में मैं आपसे मिलता हूँ. See you. Keep the blue flag flying high.